नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। महादेव की कृपा आप पे, आपके परिवार पे, आपके बॉडी सोल माइंड पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करूंगी महादेव से। सो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। देखिए, जो लोग महाशिवरात्रि की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी। आज का दिन, इसको किसी धर्म से मत जोड़िए। ये हमारे अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का एक बैलेंस आप कह सकते हैं। इस दिन पे आप मेडिटेशन करके या फिर इस दिन को यूटिलाइज करके आप अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, हम सब जानते हैं ना। कोई बहुत प्रैक्टिकल होता है, कोई बहुत लॉजिकल होता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत सेंटिमेंटल होता है। सो ये क्योंकि हमारे अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी किसी की बहुत एक्टिव होती है, एक एनर्जी जिसके चलते लोग अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ को फुल ऑन जी नहीं पाते हैं। सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डे है जब आप अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। सो हम आज ये देखेंगे कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पेशली ये सबके लिए होंगी। ठीक है, सबके लिए ही रेजोनेट करेंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने हमेशा कहा है कि हम सब की स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, लेकिन कुछ लोग मोक्ष के बहुत करीब होते हैं। सो हम आज यही चेक करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी 3 ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जो कि आप इस महाशिवरात्रि को रिसीव करने वाले हैं। ठीक है। सो ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं स्पेशली, और जो हाई लेवल के सोलमेट्स हैं, ये रीडिंग मैं उनके लिए बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो कि होते हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा है, अगर आप कार्मिक रिश्ते में भी हैं तो भी वो स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है। सो ये अपने नाम के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जिस नाम से आप ज़्यादा बुलाए जाते हो या फिर जिस नाम से आप रेजोनेट करते हो, आपको अपने नाम के पहले अक्षर से ये रीडिंग देखनी है। ये हम पिकअप ग्रुप रीडिंग करेंगे। सो अपने नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है, जिससे आपको पता चले कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, और आ रही है अगर नहीं मिल रही है आपको, ऑब्स्टिकल है तो वो क्या ऑब्स्टिकल है, रिलीज़ करना है तो क्या रिलीज़ करना है। फुल गाइडेंस के साथ ये रीडिंग हम करेंगे और पता चलेगा आपको कि क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है आपको। ठीक है, आज के दिन या फिर आज के बाद आपको क्या रिलीज़ करना है, कहाँ स्टक हो रहे हो, अगर आगे नहीं बढ़ रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो क्यों नहीं बढ़ रही है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है हम ये भी चेक करेंगे। सो स्क्रीन पे आपको आपके नाम के अक्षर दिख रहे होंगे। सो ये हैं ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप ए में ACEGIKMOQSUWY है, और ग्रुप 2 में BDFHJLNPRTVX और Z है। ठीक है। सो आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग ही आज पाइल सेलेक्ट करनी है। आपका जो नाम का पहला अक्षर है उसी से आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है। नंबर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ग्रुप 1 के लिए एंजल्स नंबर 1111 है, और ग्रुप 2 के लिए 2222 है। सो अगर आप अपने नाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कोई दुविधा हो रही है अपना ग्रुप चूज़ करने में, तो आप एंजल नंबर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दुविधा आपको नाम पे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो नाम से आप बुलाए जाते हैं आपको वही नाम अपना वही नाम का पहला अक्षर आपको लेना है। ठीक है। अगर नहीं, आप सर्टिफिकेट में कुछ और नेम है, घर पे कुछ और बुलाते हैं, ऐसा कुछ अगर कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप एंजल नंबर से सेलेक्ट कर सकते हैं। आंख बंद कीजिए और जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, वही आपका ग्रुप होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम चेक करेंगे महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेगी, महाशिवरात्रि की कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ स्टक हो रहे हैं, क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है आपको, और कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आ रही हैं इस टाइम, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ सिचुएशन और उनके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, डिवाइन कहाँ स्टक हो रहे हैं, आउटकम क्या रिसीव करेंगे, और 3 ब्लेसिंग्स क्या रिसीव करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। वाह। सो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, सोल ग्रो कर रही है। ब्यूटीफुल।
ओके, कंफ्यूज्ड हैं, ऑब्स्टिकल हैं, आउटकम है। माय गुडनेस, ब्यूटीफुल, क्या बात है। हाँ, देखिए इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। जो मुझे क्लैरिटी मिल रही है वो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि क्या है क्लैरिटी। सो वेट, ओके, 1 मिनट। हाँ, कैमरा सही नहीं, 1 मिनट। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, हायरफिन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन। नंबर जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 5, 6, 16, 11, 4 एंड 21, ठीक है, और 7। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ब्यूटीफुल क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जानते हैं आप कि आप किसी स्ट्रॉन्ग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, और कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे कि हीलिंग करना या फिर मेडिटेशन करना या फिर बहुत पूजा पाठ करना या कुछ ऐसा करना जिससे कि आप स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर पाएँ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, अपने रीयूनियन का में भी वेट कर रहे हैं आप बहुत ज़ोरों शोरों से, और पूरा जो आपका जो फोकस है ना वो आपके यूनियन पे है, समझ रहे हो। स्पिरिचुअली आप इसलिए इंक्लाइन होना चाहते हैं ताकि आपका रीयूनियन हो सके अपने पार्टनर के साथ। आप चाहते हो कि अगर आप हीलिंग करो अपनी, अगर आप स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ो तो आपके पार्टनर आपके साथ वो सेम पेज पे रहेंगे, उनकी हीलिंग होगी और आपका यूनियन होगा और दोनों इक्वली फीलिंग्स और इमोशन शेयर करेंगे। बस इसलिए आप हीलिंग कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने करियर पे भी फोकस दिख रहे हैं, अपने आप में फोकस दिख रहे हैं और एक बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे एक तो सेपरेशन बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा आपको लग रहा है आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया आपका, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप अवॉर्ड बने, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। आपके पार्टनर आपको पाना चाहें, ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। यहाँ मुझे कुछ लोग फाइनेंशियली भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं, लाइक फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते दिख रहे हैं, मतलब उस पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि आपका फाइनेंस ग्रो करे और आप इंडिपेंडेंट हो। और पूरा जो फोकस आपका है वो यूनियन पे है। आपको ये लग रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपका यूनियन होगा। आप यूनियन को वेट करके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे पास्ट के पर्सन के लिए यूनियन चाहिए इसलिए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान को बिल्कुल कट ऑफ करके अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हो। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान को भेजे जिससे कि आप उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, इमोशनली कनेक्ट करें और इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में हो। कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मुझे दिख रहा है। सो जो लोग अपनी नई ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, नए पर्सन के लिए कर रहे हैं, और जो लोग पास्ट के पर्सन के लिए कर रहे हैं, सो एक चीज़ समझ में आपको ये आनी चाहिए कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको फोकस नहीं करना है कहीं भी। आपको सिर्फ फोकस अपने आप में करना है, अपनी सोल पे करना है। उस एनर्जी पे जब आप आ जाओगे ना, आपको सिर्फ एक नहीं ऑफर, उस टाइम आपको सिर्फ एक ऑफर नहीं मिलेगा। उस टाइम आपका ऑरा ऐसा होगा कि जो आपको देखेगा वो आपको पाना चाहेगा। एक होता है ना कि हीरा कैसा होता है, डायमंड कैसा होता है, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास डायमंड हो, है ना। सो वैसे एक चमक आपकी आएगी जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन करोगे। तो जब स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करोगे, आपकी चमक वैसी होगी कि हर इंसान आपको पाना चाहेगा। सो फोकस किसी चीज़ में ना करें कि मैं ये करूँगी तो मुझे वो मिलेगा, ये नहीं। बस आपको ग्रो करना है, आपको इतना शाइन करना है कि जिसके आँख में आपकी चमक पहुँचे वो इंसान आपको पाना चाहे, ठीक है। वैसे एक चमक होगी आपकी जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे फीलिंग्स में अगेन यूनियन ही दिख रहा है। सो कुछ लोग स्ट्रांगली यूनियन के लिए ही मेडिटेशन या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या हीलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, या फिर होपनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। स्टक हैं, मतलब यूनियन को सोच के सिर्फ आप कर रहे हो, जिसके चलते मे बी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो इतने सही नहीं जा रही होगी। सो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हो तो जो एक्शन आप ले रहे हो ना, वो काम स्लो हो जाती है। जैसे कि आप पूरा फोकस आपका इसलिए है कि बस आपका यूनियन हो जाए,
किसी इंसान से और आप उसके लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मतलब आपका फोकस नहीं है अपने यूनियन, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे। मेडिटेशन आप कर रहे हो, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि बस यूनियन हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, मेडिटेशन आप करते रहे हर दिन और बस यूनियन हो जाए। या फिर होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा इंटेंशन पे फोकस है आपका कि इतना ज़्यादा फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है आपकी कि जो एक्शन आप ले रहे हो ना वो चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है, सो आपको बस करते जाना है, फल की चिंता बिना किए। सो हम जब कहते हैं कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें, सो इसका मतलब पहले मुझे नहीं समझ में आता था और मुझे बड़ा गुस्सा आता था, ये क्या मतलब हुआ, मतलब हम कर्म कर रहे हैं फल के लिए कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि कर्म अगर आपके वैसे होंगे ना तो फल कहीं नहीं जाएगा, फल मिलेगा ही आपको। इसलिए कर्म करें, फल की चिंता ना करें, बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करें। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ जिसको आप ज़बरदस्ती पकड़ना चाहते हो, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सो स्पिरिचुअल जर्नी जब भी हमारी होती है ना, हमें सेपरेट किया जाता है ताकि हम अपने ऊपर काम कर पाएँ। हम अपने ऊपर जैसे आप कर रहे हो अभी, है ना, यूनियन के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, हीलिंग करवा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप, किस लिए, यूनियन के लिए। सो इतनी इंटेंसिटी आपको देते हैं डिवाइन कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए ही सही आप अपनी सोल प्योरिफिकेशन करते हो। सो जब ऐसा होता है तो आपको सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ मेरी है, मुझे मिलेगी, अब मुझे मेरा कर्म करना है। जब ये माइंडसेट पे आप आओगे तो वो चीज़ें जल्दी आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप मुझे चाहिए बोलोगे अगर, तो ये लैकिंग एनर्जी है जिसको यूनिवर्स नहीं सुनते हैं। लैकिंग कॉन्शियसनेस में अगर आप कुछ मांग रहे हो या कुछ चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी। वो लैकिंग कॉन्शियसनेस आप में बढ़ती जाएगी, वही चीज़ आपको मिलेगी जो आपके अंदर है। सो लैकिंग कॉन्शियसनेस में अगर आप हैं, जैसे कि आप बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि भगवान जी प्लीज़ हमें मिला दीजिए, प्लीज़ हमें मिला दीजिए का मतलब ये है कि आपके पास नहीं है वो चीज़ आप मांग रहे हो। लैकिंग कॉन्शियसनेस यूनिवर्स तक नहीं पहुंचती है, वो एनर्जी नहीं पहुंचती है। सो जो पहुंचती तो है, डेफिनेटली पहुंचती है, नेगेटिव पॉजिटिव सब यूनिवर्स की एनर्जी है, लेकिन जो यूनिवर्स के पास जो एनर्जी पहुंच रही है वो उसको ही आपको डबल करके देंगे। इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी ही लेके आइए अपने लाइफ में, ताकि पॉजिटिव ही आप रिसीव कर पाओ। जो भी एनर्जी आपकी होती है, आप जिस एनर्जी में आप प्रेयर कर रहे होते हैं उस एनर्जी को डबल करके यूनिवर्स आपको देते हैं। सो लैकिंग एनर्जी अगर आप में है, भगवान जी मुझे दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो इसका मतलब यह है कि आप में नहीं है वो चीज़ जो आप मांग रहे हो, लैकिंग है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ पहुँचती है और वही वाइब्रेशन वापस आपके पास आती है। सो इसलिए पॉजिटिवली हमेशा बोले, वो चीज़ मेरी है, मुझे पता है वो मेरे पास आएगी। हमेशा यही माइंडसेट रखें और वो चीज़ आएगी आपके पास। ठीक है, और स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, कुछ भी हो जाए ना, आप उनसे मूव ऑन कर पाएंगे ना वो आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। सेपरेशन कितना भी लंबा भले हो जाए, किसी और से आप दोनों मैरिज कर ले, किसी और जगह, किसी और प्लैनेट में आप लोग सेटल हो जाएं, लेकिन दिमाग और दिल में 24 घंटे वो इंसान ही रहेंगे आपके। ठीक है, और तब तक रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाओगे, जो कि नहीं हो रहे हो आप। देखो, बैलेंस की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। ठीक है, स्पिरिचुअली आप वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान पूरा यूनियन पे है। ठीक है, इंटेंशन क्या है, देखिए बहुत लोगों का मुझे ये इंटेंशन दिख रहा है यहाँ पे कि अगर यूनियन हो भी जाएगा तो भी आप इस रिश्ते को आप नहीं चाहते हो, मतलब ये इंसान को आप नहीं चाहते हो। बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि आप साइलेंट रहोगे, आप देखोगे, आप समझोगे। अगेन वही अगर ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे इस बार, तो आप सोचोगे इस रिश्ते में, अब इतने ड्रेन्ड हो गए हो आप, आपकी एनर्जी इतनी लो हो गई है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने से आप डर रहे हो। हालांकि आपको यूनियन ज़रूर चाहिए, समझ रहे हो, समझिए इस चीज़ को, यूनियन आपको चाहिए ज़रूर, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहिए ज़रूर, लेकिन जिस एनर्जी में ये इंसान है उस एनर्जी में आपको नहीं चाहिए। जिस एनर्जी में आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उनकी कनेक्टेड है, सो आपको इस एनर्जी में ये इंसान नहीं चाहिए। अगर इस एनर्जी में ये इंसान आएंगे तो आपको नहीं चाहिए रिश्ता, क्योंकि इंटेंशन में मुझे सेपरेशन दिख रहा है। इंटेंशन में मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से अलग होना चाहते हैं, इसलिए मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ सिर्फ यूनियन के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं और वो डर रहे हैं, इंटेंशन में सिर्फ सेपरेशन ही है, समझ रहे हो ना। दिमाग में इतना ज़्यादा यूनियन है कि डर लग रहा है अंदर कि होगा कि नहीं होगा। हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो हम कर रहे हैं, हीलिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा, वो इंसान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना डरे हुए हैं कि दिमाग में बस सेपरेशन ही घूम रहा है। सो दोनों ही एनर्जी जो है ना वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक तो ये दिखा रहे हो कि
नेगेटिविटी है, अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, पाना चाहते हैं उस इंसान को, इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। सो ये नेगेटिव एनर्जी है आपकी, जिसके चलते आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। स्पिरिचुअल बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हो। एक तो ये, जो लोग अपने कट ऑफ करना चाहते हैं, अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, सो समझ लीजिए इस बात को बहुत अच्छे से कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको पता है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम्स है कुछ लोग यहाँ पे हाई लेवल के। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपको लगता है, मतलब 0.5% भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत भूलने की कोशिश की है इस इंसान को लेकिन नहीं भूल पा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान को भूलना है इसलिए मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, नहीं भूल पाओगे आप। अब समझो कि क्यों नहीं भूल पाओगे। अब 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और रेड कलर को मत सोचिए, ठीक है? रेड कलर को छोड़कर आप बाकी कोई भी कलर सोचिए, लेकिन रेड कलर मत सोचिए। क्या आ रहा है दिमाग में? रेड कलर आ रहा है ना? सो जो चीज़ आप सोचोगे ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है इससे, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, अगर इस कॉन्शियसनेस में आप हैं तो आप इस जर्नी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं स्टक रहेंगे आप। बहुत डिटेल वाली ये टॉपिक है जिसको कि मैं समझाऊंगी, मैंने स्टार्ट किया है, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस इंसान से, तो अपने मन को ये समझाइए कि ये इंसान मेरे लाइफ में आके मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया उन्होंने, तो इनके लिए थैंकफुल होइए, डिवाइन के लिए थैंकफुल होइए कि आपको इस जर्नी में डाला गया, कि आपको ये इंसान इतना ट्रिगर किए कि आप निखर रहे हो, आप चमक रहे हो। अगर नहीं भी चमक रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चमकोगे। अगर अभी अभी आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चला है तो आप चमकोगे। अब आप ये समझिए कि आपको ये लग रहा होगा कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो ये इंसान यूज़ हुए हैं आपको चमकाने के लिए। समझ रहे हो? डिवाइन ने कहीं ना कहीं इनको यूज़ किया है आपको चमकाने के लिए, क्योंकि आज आप चमक रहे हो, वो इंसान वही है, वो वही है, वही स्ट्रगल कर रहे हैं, वही लूप में है, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, उनको आपने ट्रिगर नहीं किया है, उनकी अवेकनिंग अभी ट्रिगर नहीं हुई है। सो वो वहीं फंसे हुए हैं और आप जो है ग्रो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस इंसान को डिवाइन ने कहीं ना कहीं यूज़ किया है आपको ग्रो करने के लिए। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि क्यों हमारे भगवान उनके नहीं है क्या? समझिए इस चीज़ को, हर इंसान का सोल पर्पस होता है ना? जैसे हम कहते हैं कि महाभारत के पीछे द्रौपदी का हाथ है ना? सो उनका सोल पर्पस था वो, समझ रहे हो? सो हर इंसान का सोल पर्पस होता है और वो सोल पर्पस लेके ही दुनिया में आता है। सो उनको कहीं ना कहीं यूज़ किया गया आपको निखारने के लिए, आपको चमकाने के लिए। सो हमेशा थैंकफुल रहिए अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के लिए, क्योंकि वो इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप यहाँ नहीं होते जहाँ आज आप हो। और अगर कुछ लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे, 5D में नहीं पहुँचे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया स्पिरिचुअली आपने, तो मेरा विश्वास मानिए, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद आप आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि आपने जो कहा था वो सही कहा था। एक ना एक टाइम वो ज़रूर आएगा जब आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को इतना ज़्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट होगा आपके मन में कि वो इंसान आपको चमकाने के लिए ही आए थे, आपको वो इंसान भगवान से कनेक्ट करने के लिए ही आए थे। सो डिवाइन से जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लूप में रहेगी। डिवाइन से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल लव का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है आत्मा का कनेक्शन। आत्मा का कनेक्शन मतलब जब तक आपकी आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ेगी तब तक ये कनेक्शन अधूरा रहेगा। सो लवर्स की एनर्जी, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये है द लवर्स का कार्ड है ये, और ट्रेडिशनल टैरो डेक में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ट्रेडिशनल टैरो डेक द लवर्स का कार्ड गूगल पे आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ डिवाइन दिख रहे हैं आपको, एंजल दिख रहे हैं आपको, और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन है, दिख रहा है ना? डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डिवाइन को देख रही है। डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर है, पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्टेड है, तब जाके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्टेड होते हैं और पूरी तरह से सरेंडर करते हैं अपने आप को। जब तक आप अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ नहीं बनाओगे तब तक डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ करो, 24 घंटे आप मंत्र जाप करो, ये नहीं है इसका मतलब। ये एक एनर्जी है जो कि अभी कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जो समझ पाएंगे मेरी बात को। जब आप इतना ज़्यादा कनेक्ट करोगे आप डिवाइन से कि आपको हर स्टेप में ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, डिवाइन है आपके साथ। वो एक एनर्जी में जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आपके डिवाइन मस्कुलाइन आप में सरेंडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यूज़ किया गया है आपको निखारने के लिए, आपको
चमकाने के लिए, आपकी सोल प्योरीफाई करने के लिए, आपकी सोल प्योरीफिकेशन के लिए उनको यूज़ किया गया है। ये बात वो भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो हैंडल करते हैं इस जर्नी को, उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो चलते हैं और आप अपने कॉन्शियस माइंड से चलते हो। जिस तरह आपको समझ में आती है कि ये जर्नी है, आप दोनों कनेक्टेड हो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये ज़रूर पता रहेगा, मतलब सोल उनकी ज़रूर उनको बोलेगी कि आप कनेक्टेड हैं उनसे, लेकिन फिर भी उनकी कॉन्शियस माइंड आपको दूर करेगी उनसे। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों यूनियन में हमेशा रहेंगे तो आप जो आज प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप जो आज इस अपने आप को चमकाना चाहते हो, अपनी सोल प्योरीफाई करना चाहते हो, ये सब आप नहीं चाहते। उस टाइम सिर्फ आप मैरिज, बच्चा, फैमिली, लग्जरी, आप यही सब चाहते, जो कि आपका पर्पस नहीं है, आपका सोल पर्पस वो नहीं है। सो इसलिए आपके पार्टनर को यूज़ किया गया। आप समझिए इस चीज़ को। जब आपको लगता है कि नहीं हम यूज़ हो गए हैं, ये इंसान हमें यूज़ कर लिया है, इन्होंने हमें बहुत यूज़ किया, बहुत अब्यूज़ किया, वो सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप चमक सके, कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो सके और आप जिस जगह में पहुँचने के लिए इस धरती पर आए हो उस जगह में आप पहुँच पाओ, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर अगर बात करने में लगूँ तो शायद 3-4 दिन में बोलती रह जाऊँगी, ख़त्म नहीं होंगी बातें। मैं स्टार्ट की हूँ सीरीज़, इसका आप लोग ज्वाइन कीजिए। और एक चीज़, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो 1-2 वर्ड में कमेंट नहीं है उनका। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग कहाँ स्टक हैं। 1 या 2 वर्ड में कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ फंस रहे हो आप, कहाँ स्टक हो आप, ठीक है। लंबी कोई डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए समर्पण है, जिम्मेदारी है 2 वर्ड में, वैसे ही आपको 2 वर्ड में, 1 वर्ड में बताना है कि आपके लिए प्यार क्या है, ठीक है। सो ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ स्टक हो रहे हैं। सो आपको समझ में आ गया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंसान को भूलना है मुझे, ये इंसान को भूल के मुझे आगे बढ़ना है, भूलने वाली जर्नी ये नहीं है, क्योंकि सोल जो है वो कनेक्टेड है और सोल का जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। सो अपने दिमाग को ये समझाइए, अपने आप को समझाइए कि ये इंसान जो मेरी लाइफ में आए हैं ये मेरे लिए आए हैं, इन्होंने जो भी किया है वो मेरे लिए किया है, इनको भगवान ने मेरे लिए भेजा है, ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। इनके आने के बाद मैं चेंज हुआ हूँ, चेंज हुई हूँ और इतना ग्रो किया हूँ, और कितना ग्रो आप करोगे आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आज अगर अभी आपको पता चला है आपकी जर्नी के बारे में, 1-2 साल हुए अगर, तो आपको नहीं पता है कि आप और आने वाले 2-3 साल में आप कहाँ होंगे। आप जब पीछे पलट के देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप वही इंसान हैं जो आप 3-4 साल पहले थे, ठीक है। सो अपने माइंड को समझाइए कि ये इंसान ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आप इनको भूलना चाहते हैं, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, अगर ऐसे भूलने की कोशिश करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप नहीं बढ़ पाओगे। सरेंडर का मतलब यही होता है। सरेंडर का मतलब होता है कि डिवाइन जो भी भगवान ने मेरे साथ किया, जो भी ईश्वर ने मेरे साथ किया, वो मेरे लिए किया, मेरी खुशियों के लिए किया, मेरे अच्छाई के लिए किया। सो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, मैं थैंकफुल हूँ डिवाइन के लिए भी और अपने पर्सन के लिए भी। लेकिन मैं अब इस इंसान को और मौका देना नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ। अब मैं डिवाइन से कनेक्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये माइंडसेट के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो ही आप इस रिश्ते से निकल पाओगे, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। लूप में रहोगे आप, ठीक है। क्यों लूप में रहोगे? क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि भूलने की कोशिश जितनी बार भी करो आप नहीं भूल पाते उनको, है ना। दिमाग से वो इंसान जाते नहीं है। 24 घंटा सो भी रहे हैं तो दिमाग में वही चल रहे हैं, सपना भी उन्हीं का आ रहा है और कुछ और देख रहे हैं तो वही दिख रहे हैं, सो 24 घंटा जो इंसान दिमाग में चलेगा उसको कैसे भूलोगे आप? तभी भूलोगे जब आप सरेंडर करोगे। ठीक है, मैंने माना कि मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, ये इंसान मेरे लिए आए थे, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू अपने पार्टनर को बोलिए और उसके बाद अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आप फिर कैसे ग्रो करोगे आप, ठीक है। सो इंटेंशन जो आपकी है ना कि इंसान से निकलना है बाहर, इनको भूलना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें भूल के बैलेंस नहीं करना है। भूलना नहीं है आपको, इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि आपके सोल से कनेक्टेड है ये इंसान। बोलना क्या है आपको? इन्होंने जो भी किया लेकिन मैंने इनसे प्यार किया और मैं हमेशा करूँगी, यही बोलना है आपको। जब आप ये माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे ना, उसके बाद देखना आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी को। आपको नहीं पता है कि आप स्पेशल वंस हैं जिनको कि स्पिरिचुअल जर्नी में डाला जाता है और इस जर्नी में अपनी मर्जी से आते हो आप, आपको कोई फोर्स नहीं करता है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ और तब आप इस जर्नी में आते हो। सो अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, अपने आप को स्पेशल वन सोचिए कि आप लोगों को किसी पर्पस से इस जर्नी में डाला गया है। अपने ऊपर जो काम करना है, जो गाइडेंस मिल रही है, बस उसको फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअली अवेकन कीजिए अपने आप को और फिर देखिए कि कैसा मिराकल होता है, चेंज कैसा होता है लाइफ पूरा आपका, ठीक है। तो मुझे ऑब्स्टिकल में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिख रही है, जो कि ऐसा लगता होगा आपको जो चेंज आप हो रहे हैं अंदर से, कभी कभी आपको वो नहीं अच्छा लगता होगा। आप में बहुत लोग ऐसे होंगे, आप
कि नॉनवेज खा रहे होंगे, अब नॉनवेज छूट गया होगा, या फिर बहुत कुछ ऐसा होगा जो छूटते जा रहा है, कुछ लोग छूटते जा रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे कुछ जो चीज़ें जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे वो सब कुछ पीछे छूट रहा है आपका, और कहीं ना कहीं आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि यार हम अवेकन तो हो रहे हैं, हम स्पिरिचुअली ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ से धीरे धीरे सब कुछ छूटते जा रहा है। सो छूटेगा वही जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगा, वही चीज़ें छूटेंगी, वही लोग छूटेंगे, वही हैबिट्स छूटेंगे जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होंगी। सो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, ये बर्डन लेके आप कर रहे हो, अरे यार अभी मेडिटेशन करना है, नींद आ रही है, अभी किया नहीं है, ऐसी वाली किसी की फीलिंग्स मुझे दिख रही है जहाँ आप बर्डन ले रहे हो, मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, ऐसे बर्डन ले रहे हो आप, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ, ये आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर नहीं मिल रहे हैं, उसमें स्टक दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो स्टक मुझे यहाँ पे कुछ लोग तो हैं जो कि लेज़ी हैं, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में बहुत उनको एकदम कैसे लेजीनेस आता है, नहीं मन करता है, या फिर अपने आप को बहुत समझा बुझा के कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जिनके लाइफ से कुछ कुछ छूटते जा रहे हैं और वो टेंस्ड हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन ये क्या हो रहा है कि लोग छूटते जा रहे हैं और हम अकेले होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अकेले होते जा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे माइंडसेट में हैं। कुछ लोग मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर उनको नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो स्टक हैं, ठीक है। सो अलग अलग स्टेज में होंगे आप लोग, इसलिए आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर जो है ना अलग अलग है, मतलब स्टेजेस अलग हैं, इसलिए डिफ़िकल्टीज़ अलग हैं आप लोगों की, ठीक है। आउटकम में मुझे यहाँ मैरिज दिख रही है कुछ लोगों के लिए, जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, उनके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ ही आपकी मैरिज पॉसिबल है। लेकिन जब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं करोगे, उस एनर्जी में जब तक आप नहीं आओगे ना, तब तक नहीं होगा। अब समझिए, आप एक रेस में आप दौड़ना चाहते हो, आप ठीक है, कुछ 400 मीटर्स आप दौड़ना चाहते हो, कुछ दूर दौड़ने के बाद अगर आप थक गए हो तो क्या आपको अवार्ड मिलेगा, क्या प्राइज़ मिलेगा, क्या आपको नहीं मिलेगा ना। आपको वो डेस्टिनी तक पहुंचना होगा, डेस्टिनेशन जो है आपका, वहाँ तक आपको पहुंचना होगा, तभी रिवॉर्ड मिलेगा, तभी अवार्ड मिलेगा, है ना, प्राइज़ तभी मिलेगा। सो ये एक जर्नी है जहाँ तक आपको पहुँचना है, पहुँचने के बाद ही आपको अवार्ड मिलेगा। आपके पार्टनर मिलेंगे, आपका यूनियन होगा, मैरिज होगी, जो भी होगा वो आप जहाँ पहुँचना है पहुँचोगे तभी होगा वो पॉसिबल, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि सक्सेस को बता रही है। सो सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर, माय गुडनेस, यहाँ पे यूनियन, मैरिज, सेलिब्रेशन, सक्सेस है, ठीक है। सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 दिन आप मेडिटेशन कर लो, होपोनोपोनो प्रेयर 2 दिन कर लो तो आपका यूनियन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, नहीं होगा। ये जर्नी है आपकी 84 लाख योनियों में जो आपने कर्मा किए थे, वो सारे कर्मा रिलीज़ करने का। ये जर्नी है आपकी सोल प्योरिफिकेशन का, ये जर्नी है आपकी सोल पर्पस का। जब आप ये सब कुछ करोगे तब जाके आपके पार्टनर आपको अवार्ड में आपके पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है, अभी नहीं मिलेंगे ये। सो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बस आप लोगों की एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी आपकी है कि आप सेपरेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। सेपरेशन इज़ ऑलवेज अ प्रिपरेशन पीरियड इन स्पिरिचुअल जर्नी, हम हमेशा यही सुनते आए हैं, है ना। सो ये जो जर्नी आपको मिली है, जब सेपरेशन आपका होता है ना, तो आप समझ जाएं कि आपको अपने ऊपर काम करना है। तभी आपका सेपरेशन होता है जब आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं, जब आप एकदम इन्वॉल्व होते हैं अपने पार्टनर पे, तभी आपका सेपरेशन होता है। जब डिवाइन आपको देखते हैं कि ये जो बंदा है, ये बंदी है, इसको यूनाइट करके ये सिर्फ रोमांस में ही लगा हुआ है, तब जाके आपको फिर से सेपरेट किया जाता है, ताकि आप समझें कि सिर्फ रोमांस इस जर्नी का पर्पस नहीं है, यहाँ सोल पर्पस है कुछ ना कुछ जो आपको समझना होगा, ठीक है। सो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे इस शिवरात्रि में, हम ये चेक करेंगे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 1, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो वो रिसीव करने वाले हैं। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Your intuition and healing powers will guide you to a better path. Just be careful. देखिए, आपकी इंट्यूशन पावर अभी स्ट्रांग हो रही होगी डेफिनेटली। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो लोग हाइरोफेंट की एनर्जी में हैं, जो बिना मिस किए, बिना स्किप किए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी।
हीलिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम पे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी आपको करना क्या है आगे। देखिए, जब आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा ना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वो चाहे आपके ड्रीम्स में मिले, मेडिटेशन में मिले, किसी वीडियो के थ्रू मिले, किसी भी तरह से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस अपनी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। प्रपोजल की एनर्जी है, और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। सो कुछ ना कुछ प्रपोजल आपको मिल सकता है। ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, कोई जॉब का ऑफर हो सकता है। कुछ ना कुछ प्रपोजल आपको इस टाइम मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे है। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो आपके फाइनेंस ट्रिगर होते हैं, आपकी हेल्थ ट्रिगर होती है। जब तक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, जब तक स्पिरिचुअली आप ग्रो नहीं करते हो, तब तक ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। सो अब बहुत दिन से अगर आप ट्रिगर फेस कर रहे थे, सो इस टाइम आपको अबंडेंस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने पाथ पे हो, आप उस पाथ पे हो जहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाना चाहती है। सो आपको बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। हम ये भी चेक करेंगे कि आपको क्या रिलीज़ करना है या क्या करना है आपको, हम ये चेक करेंगे ताकि आप और ज़्यादा ग्रो कर पाओ स्पिरिचुअली, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? डिवाइन प्लीज़ गाइड, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, one more time please। अपनी लाइफ पर्पस पे आइए। आपका लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अब कुछ लोग यहाँ पूछेंगे मैम हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? देखिए, आपके लाइफ का पर्पस जो होगा, जो आपका सोल पर्पस होगा, ठीक है, वो आपको रिवील किया जाता है जब आप उस एनर्जी में टैप इन करते हैं। जब डिवाइन को ये लगता है कि अब ये तैयार है, यू नो, उस टाइम आपको रिवील किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आपको पता चले कि आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस क्या है। सो लाइफ पर्पस अभी जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो डोनेट कीजिए, कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए, हेल्पिंग मोड पे आइए। आपके लाइफ का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोगों के लिए आए हो, आप भला करने के लिए आए हो, सोसाइटी को कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए आए हो, सपोर्ट करने के लिए आए हो। डिवाइन के वॉलंटियर्स होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, जो लोग होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो सोलमेट्स होते हैं, वो डिवाइन के वॉलंटियर्स होते हैं। सो वॉलंटियर का काम क्या होता है? जो लोग हैं उनको देखना, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ये सब देखना है ना। सो आपको ये करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए लोगों की। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए, पक्षियों को पानी दीजिए। अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो चैरिटी कीजिए, डोनेशन दीजिए, है ना, दान दक्षिणा कीजिए मंदिरों में। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ब्लड डोनेट कीजिए डॉक्टर से पूछने के बाद, ठीक है। मैंने बोला जाके इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाके ब्लड अपना डोनेट कर दो, भले आपको करना है चाहे नहीं। डॉक्टर से परमिशन के बाद अगर आप हेल्दी हैं तो आप ब्लड डोनेट करें, या फिर कुछ भी जो आपको आता है उसको सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, ऑर्फनेज जाएं, कुछ फूड प्रिपेयर करें, गरीबों में बांटें, ब्लैंकेट डोनेट करें। जो आपसे होता है, जो आप सक रहे हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, वो ज़रूर डोनेट करें। ज़रूर ऐसा कुछ करें जिससे कि आपके रास्ते खुलते जाएं और आपको आपका सोल पर्पस पूरी तरह से रिवील किया जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है। टेलीपैथिकली अपने पर्सन से कम्युनिकेट करें। टेलीपैथिकली कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगी। मुझे ये सब जब बोलती हूँ ना तो लगता है मुझे करवाऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बट ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, आप लोग मेरा सुन के, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन के करो, ठीक है। मेडिटेशन में बैठ जाएं, अपने पार्टनर को अपने थर्ड आई पे इमेजिन करें और जो भी आप बोलना चाहते हैं उनसे बोलें। उनका नाम नहीं सोचना है, उनका शक्ल नहीं सोचना है, उनकी सोल को सोचना है। एक वाइट लाइट सोचें उनके बिहाफ में और उनसे बोले जो भी आप बोलना चाहते हैं उनसे। ये चीज़ें करें, जो भी आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होंगे, ठीक है। जो यूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर से। ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पे। ड्रीम्स में आपको बहुत कुछ रिवील होता है जो कि याद नहीं करते हैं लोग, याद नहीं रखते हैं। सो ड्रीम्स में आपके बहुत कुछ आपको ऐसा दिखाया जाएगा जहां आपको ये पता चलेगा आगे आपको क्या करना है। जैसे कि ड्रीम्स में कोई कह रहे थे कि मेरे पार्टनर ड्रीम्स में आते हैं, आपको देखना होगा ड्रीम्स में आके वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर गुस्से में है मतलब वो नाराज़ हैं आपसे, लड़ रहे हैं मतलब आपसे लड़ना चाहते हैं। अगर वो आपसे अच्छी एनर्जी उनकी है, फीलिंग्स है, इमोशंस अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब वो कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, आप देख भी रहे हैं, तो भी आपको खुद से जाके कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
ये जो आज गाइडेंस है ना, इसको फॉलो कीजिए और देखते जाइए कि आगे आगे कैसे मिरेकल्स आप लोग फेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। सो ग्रुप 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे महाशिवरात्रि में कौन सी ब्लेसिंग्स, 3 ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे। और आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है, कहाँ आप स्टक हो रहे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, क्या आपको रिलीज़ करना है, आउटकम आप क्या रिसीव करोगे और ब्लेसिंग्स क्या रिसीव करोगे, और ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको क्या करना है, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो यहाँ पे कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं, ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ लोग नहीं, ग्रुप 2 के लोग ठीक है अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे ग्रुप 2 के लाइफ सिचुएशन, ऑब्सेशन, माय डियर एंजल्स, मेरे ग्रुप 2 के लाइफ सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन, उनके ऑब्स्टिकल्स और आउटकम बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ग्रुप 2 के लोग मुझे थोड़े से यहाँ पे आप लोग नेगेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए मुझे लाइफ सिचुएशन द डेविल की एनर्जी दिख रही है आपकी। आप या तो बहुत किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, या तो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्सा है आपको, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आप, ऐसी एनर्जी है जहाँ आप आपके अंदर का शैतान जो है ना वो जाग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो समझना होगा आपको कि ये नेगेटिविटी है, इसको रिलीज़ कीजिए। या फिर आज का दिन, या फिर आज से 1-2 दिन पहले अगर आपको ऐसा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था अपने पार्टनर के ऊपर, तो थोड़ा आपको रिलीज़ करना होगा ये एनर्जी। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी अंदर की एनर्जी है जो कि सरफेस हो रही है अभी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो आप या तो बहुत जज कर रहे हैं, एक थोड़े से मुझे यहाँ पे प्राउडी दिख रहे हैं, या तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको प्राउड आ रहा है, जिसको हम स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। सो कुछ लोगों में मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को सुपीरियर और अपने पार्टनर को इन्फीरियर देख रहे हैं, या फिर अपने आप को सुपीरियर, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को आप देख रहे हो कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ऐवे ही हैं, और मैं कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हूँ, ऐसी एक एनर्जी जहाँ आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, आप स्पिरिचुअल ईगो में आ रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की है। कुछ लोग मुझे यहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, ऑब्सेशन, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ ग्रुप 2 में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ एक अनहेल्दी अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट क्या होता है, जो कि आपको पता है कि वो सही नहीं है, आपको पता है कि इतना ज़्यादा आपको अटैच नहीं होना है, उसके बावजूद भी आप अटैच्ड हैं। आपको इनसे मूव ऑन करना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उनसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को स्टॉक करना, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बहुत उनको मेंटली चेस करना, या फिर इमोशनली चेस करना, या फिर फिजिकली चेस करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, जहाँ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको पता तो है कि ये चीज़ें ख़राब हैं, मुझे नहीं करना ये, लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर ये एनर्जी है तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एडिक्शन में हैं, ऑब्सेशन में हैं किसी और चीज़ को लेके, तो भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाने वाली एक एनर्जी मुझे ग्रुप 2 की दिख रही है, ठीक है। लाइफ सिचुएशन आपके हो सकते हैं, पैसे को कंट्रोल करना चाह रहे हो आप, ग्रो करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रहा है। अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, बैलेंस करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रहा है। सो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी जहाँ पे आप अपना कंट्रोल चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, ठीक है। फीलिंग्स में मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। ग्रुप 2 के लोग अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरह चेज़ करते दिख रहे हैं मुझे। चेज़ 2 तरह से होता है, एक तो 2-3 तरह से होता है, ठीक है। एक तो आप फिजिकली चेज़ करते हो, और एक मेंटल चेज़ करते हो, इमोशनल चेज़ करते हो। मेंटल चेज़ अगर नहीं भी करते हो तो इमोशनल चेज़ करते हो। वो कैसा होता है, दिन भर आप उनको सोच सोच के रोते हो, उनको याद करते हो, उनके लिए तड़प रहे हो, वो भी इमोशनल चेज़ होता है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी फीलिंग्स में हैं कि आपको इस इंसान को कट ऑफ करके
किसी और की अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है, या तो अपनी नई ज़िंदगी या फिर इनके साथ आपको रियूनियन चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आप बहुत स्टॉक करते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागते हुए दिख रहे हो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे नहीं हम नहीं भाग रहे हैं, आप भले उनके पीछे फिजिकली नहीं भाग रहे हैं लेकिन मेंटली आप उनको चेस कर रहे हो, दिमाग में 24 घंटे वो इंसान चल रहे हैं। ठीक है, जो आपको पता है कि सही नहीं है, जो आपको पता है कि मुझे नहीं चेस करना है, उनको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अपने आप में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहां आप एक यूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, या तो इनके साथ या तो अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं, किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन इस इंसान से आप नहीं निकल पा रहे हैं जिसको सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। इंटेंशन में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कुछ यहाँ पे लोग करना चाह रहे हैं। इंटेंशन आपकी ऐसे दिख रही है कि आप थोड़ा सा ईगो में हैं, थोड़ा सा ऐसा दिखा रहे हैं इस इंसान को कि अगर इनको आपसे मतलब नहीं है तो आपको भी इनसे मतलब नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, और लेकिन बुरी तरह से पेनफुल कंडीशन में है, पेनफुल सिचुएशन में होते हुए भी आप अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, कुछ लोग ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, वापस नहीं जाना चाहते हैं, ना ही वापस इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन खुशियाँ ज़रूर चाहते हैं। सो मुझे इंटेंशन में कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए ज़रूर, लेकिन उनका वो ईगो, एटीट्यूड, ये सब आपको नहीं चाहिए। अगर दूसरी एनर्जी में वो आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी में अगर आप आएंगे तो आप उनके साथ मैरिज, बच्चे, फैमिली सब कुछ देखना चाहते हो, लेकिन क्योंकि इनका ईगो इतना ज़्यादा है, इनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है, सो ये एनर्जी अब आपको नहीं चाहिए। इसलिए आप, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है। कुछ लोग इनको ही अपने लाइफ में चाहते हैं, भले इनका एटीट्यूड जैसा भी है, आप मैनेज करने के लिए रेडी है, आप एडजस्ट करने के लिए रेडी है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच कुछ स्टार्ट हो, रीयूनियन हो, रीस्टार्ट हो आप दोनों का फिर से कुछ ना कुछ, और आप एडजस्ट करें इस इंसान के साथ, इनके ईगो के साथ, इनके बिहेवियर के साथ आप एडजस्ट करें। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये इंसान आए तो पॉजिटिविटी के साथ आएँ, और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान जैसे भी आए, लेकिन अब इनको और मौका आप नहीं देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चाहे ये इंसान सुधर के आए, चाहे ये प्यार दिखाएं, चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन अब आप इनके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो इस एनर्जी से निकलने के लिए। मे बी आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं इस इंसान से निकलने का, आप निकल नहीं पा रहे हो, है ना। सो मुझे यहाँ पे एक कार्मिक लूप दिख रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, कार्मिक लूप क्या होता है? एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करना, आप उनको बहुत हर्ट कर रहे हो, वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। पास्ट ईयर्स में आपने यही फेस किया होगा कि आप उनको हर्ट करते हो, वो आपको हर्ट करते हैं। यूनियन में आप लोग कम रहते हो और सेपरेशन में ज़्यादा रहते हो। कार्मिक लूप, जो एक तरह से वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, वही चीज़ें, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। जो हुई थी पास्ट में चीज़ें वही अब फिर से रिपीट हो रही हैं, लेकिन लेवल उसका बढ़ गया है। जैसे पास्ट में छोटी एक बात की लड़ाई हुई थी, अब 4 महीना बाद फिर वही बात पर लड़ाई होगी, लेकिन बड़ी होगी, और फिर 4 महीने के बाद और लड़ाई होगी जो कि और बड़ी होगी। मैंने उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। चीज़ वही है, लूप वही है, साइकिल वही है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रेपिटेशन पे चल रही है, लेकिन उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को हर्ट करने का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी एनर्जी ग्रुप 2 की मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि अब आप अपना प्यार इनको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते हो। आप स्टक हैं, क्योंकि आपके मन में प्यार इनके लिए बहुत है, आप स्टक हैं। आप चाहते तो हैं इनसे मूव ऑन करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, और आप इनके पास जाना भी नहीं चाहते वापस। ना आप इनसे मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप इनके पास वापस जा पा रहे हो। सो आपकी ऐसी एनर्जी है, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो। सो आप फंस गए हो, आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, क्योंकि ना आपको किसी और इंसान में कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ना आप किसी और को इनकी जगह पे देख पा रहे हो, ना आप इनके पास वापस जा पा रहे हो, ना इनको आप अपनी ज़िंदगी में वापस देख पा रहे हो। सो आपकी ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, अब कहाँ कौन से दलदल में आप फंसे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत लोग मुझे इस जर्नी को एब्यूज़ करते भी दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि इस जर्नी को एब्यूज़ कर रहे हैं कि कहाँ भगवान ने डाल दिया है, किस इंसान के साथ मुझे फंसा दिया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो आप इस लूप से कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आप यहाँ आए हो। इस जर्नी में आपको इसलिए डाला गया है ताकि अपनी सोल की प्यूरिफिकेशन आप कर पाओ, जो नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है उसको आप रिलीज़ कर पाओ। सो जो भी लोग पाइल 2
सो जो भी लोग ग्रुप 2 देख रहे हैं, ग्रुप 1 भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा बोला है जो कि ग्रुप 2 में मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सो ग्रुप 1 में जो भी गाइडेंस है उसको ज़रूर फॉलो करें। जर्नी किस लिए मिली है, सोल पर्पस क्या है आपका, ये ज़रूर देखें। ग्रुप 1 भी देखें और ग्रुप 2 भी देखें, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है ग्रुप 2 से, ग्रुप 1 से, ठीक है। सो ग्रुप 1 भी ज़रूर देखें ग्रुप 2 के लोग। सो मुझे यहाँ पे आप स्टक दिख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं? बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, कैसे मैनिफेस्ट होंगी आपकी चीज़ें। हाँ, सो एक तो आप नेगेटिव एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते आप और ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। बहुत कुछ करने के बाद भी यूनियन नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि जानते हैं कि मैनिफेस्ट करेंगे तो ये इंसान वापस आएंगे, लेकिन करना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से। अब ये इंसान को वापस अपने लाइफ में आप नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है जो कि मैनिफेस्ट करना भी नहीं चाहते हैं, प्रेयर करना भी नहीं चाहते हैं, और किसी भी तरह से इस इंसान को अपने वापस लाइफ में लेकर आना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप भटक रहे हो अपनी जर्नी से, मुझे ये लग रहा है। ग्रुप 2 आपको ग्रुप 1 एक बार चेक करना चाहिए, जहां मैंने बहुत कुछ ऐसा बोला है जो कि आपको पता होना चाहिए अपनी जर्नी के बारे में, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए आउटकम में मुझे ये दिख रहा है ना कि आप को कोई ऑफ़र ज़रूर मिलेगा, इस इंसान से मिल सकता है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने इंसान से, अपने पर्सन से आपको ऑफ़र नहीं चाहिए, आपको किसी और से ऑफ़र चाहिए जो कि वेल सेटल्ड हो, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, रिच हो। ऐसे कोई इंसान से आप चाहते हो ऑफ़र, ठीक है। या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जिससे कि आप कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप ऐसे कोई इंसान को चाहते हो अपने लाइफ में जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करे जो आप चाहते हैं। अगर आप उनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं जहां आप लैकिंग हैं, आप चाहते हो कि वो इंसान फुलफिल्ड हो, जो कि आपके कमियों को पूरा करे, ऐसा कोई इंसान आप चाह रहे हो। और मुझे आउटकम में दिख रहा है कि कोई इंसान आपके लाइफ में ज़रूर कोई प्रपोजल देता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल जो दिख रहा है मुझे वो सक्सेस की एनर्जी दिख रही है मुझे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी दिख रही है। आप अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं। सो बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है कुछ, आपको बहुत स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कहाँ फंस गए, कोई दलदल है जिसके अंदर आप घुसते जा रहे हो, वहाँ से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपको महाशिवरात्रि में मिलेगी। वो 3 ब्लेसिंग्स कौन से होंगे जो कि आपको महाशिवरात्रि में मिलेंगे। सो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कार्मिक साइकिल दिख रहा है, कार्मिक लूप दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक लूप को आपको फॉरगिवनेस के साथ ही तोड़ना पड़ता है, फॉरगिवनेस और सरेंडर के साथ, ठीक है। सरेंडर कीजिए और समझिए। अब देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इंसान जो है ना, इन्होंने मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे यूज़ किया, मुझे अब्यूज़ किया, बहुत कुछ आपको लग रहा होगा, है ना। सो इसी का आंसर ग्रुप 1 में मैंने दिया है। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और पता कीजिए कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो और कैसे आपको निकलना है यहाँ से, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। मतलब सेम बातें दोनों ग्रुप में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी फिर। की एनर्जी यहाँ पे, न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में ही दिख रहे हैं। की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि इस इंसान को अगर आप भूलना चाहते हैं तो इनको लेट गो कीजिए पूरी तरह से, उस एनर्जी को रिलीज़ करके। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है उसको रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए इस इंसान को, जो भी इन्होंने किया है माफ़ कीजिए, उसके बाद लेट गो कीजिए, उसके बाद रिलीज़ कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए किसी न्यू रिलेशनशिप में, ताकि ये सेम लूप वहाँ आप फेस ना करो, ठीक है। सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है लेकिन आप उनसे वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस इंसान से आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। गोल्स की एनर्जी है, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड।
सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सनल गोल्स आपके हैं वो प्रोग्रेस हैं, उस पर काम चल रहा है बिहाइंड द सीन। डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर आप ट्रिगर हो रहे थे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो यहाँ इस टाइम आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपको मौका मिलेगा कि आप अपने फाइनेंस को ग्रो कर पाए, ठीक है। योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। जो भी आप चाहते हैं, आपके दिल की जो इच्छा है वो यहाँ पूरी होते मुझे दिख रही है। जहाँ पे अगर आपने इस इंसान से रियूनियन चाहा था तो वो होगा, किसी और इंसान के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे थे वो होगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाह रहे थे वो होगा। जो भी आपकी दिल की इच्छा थी ना वो यहाँ पे मुझे पूरी होते दिख रही है। सो हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आगे ताकि आप ग्रो कर पाए अपनी जर्नी में, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई ग्रुप 2, प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. अबंडेंस की एनर्जी आपकी है। अपने फाइनेंस पे बहुत काम कीजिए, आपको अबंडेंस मिलेगी इस टाइम पे। अगर फाइनेंशियल ट्रिगर्स हो रहे थे, ब्लॉकेजेस हटेंगे और आपको अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए ताकि आपको समझ में आए आगे आपको क्या करना है। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि साइकिक डेवलपमेंट हो रही है, इंट्यूशन का स्ट्रांग होना, आगे क्या हो रहा है वो पता चलना, ड्रीम्स में बहुत कुछ दिखना, ऐसे कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है जिससे कि आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चले आगे आपको करना क्या है। फैमिली की एनर्जी, अगर प्रेशर आ रहा है किसी और से मैरिज करने के लिए आप रेडी हो रहे हैं तो पूरी तरह से रेडी होएं, अपने माइंड, बॉडी और सोल से रेडी होएं। अगर इस रिश्ते से निकल के आपको किसी और रिश्ते में जाना है तो पूरी तरह से प्रिपेयर होएं उस रिश्ते में जाने के लिए और तब जाएं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपनी फैमिली पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फैमिली का मतलब सोल ग्रुप भी होता है। सो आपकी सोल ग्रुप, आपको पता होगा कौन कौन लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में, उनके साथ कनेक्ट करें, अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट करें, अपनी एंजल्स के साथ कनेक्ट करें, इस तरह के अपने गुरुओं के साथ कनेक्ट करें और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसमें आप आगे बढ़े। सो फैमिली का मतलब आपकी जो फिज़िकल फैमिली, जो आपके साथ जो रहते हैं लोग, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो लोग, और आपकी सोल ग्रुप की जो फैमिली है उनके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बहुत डिफरेंट एनर्जी दिखी है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग ग्रुप 2 के हैं, ग्रुप 1 भी एक बार ज़रूर चेक करें, उसमें गाइडेंस, उसमें बहुत कुछ बातें मैंने ऐसी बताई हैं जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।